दोस्तों, भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के तरफ से अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंस्पेक्टर इस तरह के पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं अगर बताऊं तो इसकी जो स्टार्टिंग की डेट है वो 10/9/2024 से इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आप 30/9/2024 तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मात्र आपको 20 दिन की टाइम दी जाती है। आगे अगर आप जर्नल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 रुपये की पेमेंट यहाँ पर करनी होगी। उसके बाद आप अगर यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1 भी रुपये की पेमेंट नहीं करनी होगी। पीएच कैंडिडेट है तो भी आपसे 1 रुपये की भी फी नहीं ली जाएगी। आगे अगर एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए और ये एज जो है वो 1/9/2024 तक आपकी काउंट की जाएगी। आगे एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगी। इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आगे आप जो पोस्ट की मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंटेंट के लिए आप अगर बीकॉम के साथ अगर 7 साल की आपकी एक्सपीरियंस है और अगर आपने एमकॉम की है तो आपको 5 साल की एमकॉम के साथ एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आपने ग्रेजुएट करके रखी है और आपको अगर कंप्यूटर की नॉलेज है और अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग 40 मिनट पर सेकेंड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंस्पेक्टर के लिए अगर आप 12th पास है और 3 साल की अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसकी ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक भी लगा दूंगा, आप चाहे तो इस ऑफिशियल पीडीएफ को देख सकते हैं। इसमें आपको सारी चीजें दी गई है, आपको सारी चीजें इस पर देखने को मिल जाएगी। मैं आपको नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक चीज बता दे रहा हूं। आप जब यहां पर नीचे आएंगे तो आपको यहां पर एक हेल्प डेस्क नंबर दी गई है। अगर आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी हो या फिर आपको कोई भी चीजें समझ नहीं आ रही होगी तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे शाम तक इस नंबर पर कभी भी कॉल कर आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे यहाँ पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। आगे मैंने आपको फॉर्म स्टार्टिंग की डेट भी बता ही दी है, तो चलिए मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप कैसे इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही एक लिंक दी है, आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ से आपको स्क्रॉल करनी है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी रिक्रूटमेंट की, तो आपको इस पर क्लिक कर लेनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेकंड्स का वेट करना है। फिर आपके सामने में यहाँ पर रिक्रूटमेंट की पोर्टल इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड ऑफिसर के लिए ये जो ऑनलाइन की स्टार्टिंग डेट है वो 10/9/2024 है और एंडिंग डेट जो है वो 30/9/2024 रखी गई है। तो इसके आगे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई का एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको इस फॉर्म को भरने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी, यानी कि आप अगर इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे और आप किसी साइबर कैफे पर जाकर अगर इस फॉर्म को फिल करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपको साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आप दिए गए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके सामने में यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको क्या करनी है कि अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की इंस्ट्रक्शन ओपन होगी। अब आपको प्रोसीड कर लेनी है। प्रोसीड करने के बाद आपको स्क्रॉल करनी है, फिर इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, फिर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपको सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले पूछी जा रही है किस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए मीट कर रही होगी उसको आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर जूनियर इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर आपको दिखाने वाला हूँ। सारे के प्रोसेस सेम होने वाली है। आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं आप वहाँ से इसे चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम इंटर करनी है, मिडिल नेम इंटर कर लेनी है, फादर्स नेम इंटर करनी है, मदर नेम आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको आपकी कैटेगरी चूज कर लेनी है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। फिर आपको आपकी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप अगर PWD यानी
यानी कि फिजिकल हैंडीकैप होंगे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर छोड़ देनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेनी है। फिर यहाँ से आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर लेनी है, आपको 3 ऑप्शंस दी जाएगी। सबसे फर्स्ट पर आपको क्लिक कर यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज कर लेनी है, जैसे मैं कोलकाता चूज करूंगा, सेकेंड में मैं यहाँ पर सिल्लीगुड़ी चूज कर लूंगा, थर्ड में मैं यहाँ पर कोई भी एक पटना को सिलेक्ट करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करेंगे। आप जिस भी जगह पर अपनी सेंटर चाहते हैं उसको आप सबसे फर्स्ट पर ही यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी एड्रेस डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस इंटर करनी है, स्टेट इंटर करनी है, डिस्ट्रिक्ट इंटर कर लेनी है, पिन कोड इंटर करनी है। फिर आपसे यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जाएगी तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। फिर गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर मोबाइल नंबर इंटर करनी है। फिर गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, एक ओटीपी जाएगी आपकी मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करनी है, फिर वेरीफाई करनी है। फिर आईडी टाइप में यहाँ पर आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करूंगा। फिर आईडी की नंबर आपको इंटर करनी है। फिर ये कैप्चा आपको दिखाई दे रही होगी, उसे यहाँ पर फिल कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, फिर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपकी आईडी और पासवर्ड सेंड कर दी गई होगी। अब आपको सबसे पहले क्या करनी है कि यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू स्टेप 2 के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी जाएगी आपसे। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर करनी है। आप 10 जिस भी स्टेट से किए होंगे, डिस्ट्रिक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड और मैक्सिमम मार्क्स कितनी की आपकी एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें आपको कितने नंबर्स आए थे और परसेंटाइज आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई देगी। उसी तरह से आप यहाँ पर 12th के डिटेल्स को एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस डिटेल पूछी जा रही है, जो भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी उस एक्सपीरियंस को आपको यहाँ पर टाइप करनी है। उसके बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। फिर प्रोसीड टू स्टेप 3 के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में आपकी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कुछ इस तरह की पेज आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटोग्राफ से रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शन दी गई होगी कि फोटोग्राफ्स की साइज क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए आपकी फोटोग्राफ्स, उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। उसी तरह से आपकी सिग्नेचर की भी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले क्लिक टू अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर आप इस तरह की अपनी एक फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे और उसके बाद आपको एक सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। फिर आपको एज प्रूफ के लिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। आप चाहे तो यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट को इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपलोड करनी है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट होगी आपको उसे यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जो डॉक्यूमेंट होगी उसे आपको यहाँ पर 3rd नंबर पर अपलोड करनी है। फिर आपको स्क्रॉल करनी है। फिर आपको 4th नंबर पे अपनी 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, डिग्री या फिर डिप्लोमा अगर आपने करके रखी है तो उसे आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर लास्ट में आपको 12th की अपनी डॉक्यूमेंट को अपलोड करनी है। मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री जो भी आपको अपलोड करनी होगी उसे आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सारे डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करते ही आपके सामने में आपकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, रजिस्ट्रेशन फी, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू फाइनल स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगी, यानी कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से अपने एप्लीकेशन को एक बार चेक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर इसकी प्रिंट आउट भी निकाल कर रख सकते हैं। और अगर आपको एप्लीकेशन की फ़ी के लिए आप अगर एलिजिबल होंगे तो सबसे पहले मेक पेमेंट के ऑप्शन पर आपको अपनी पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद ही आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन की जो फॉर्म है उसे प्रिंट आउट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने पेमेंट करने के बाद प्रिंट
आउट को सेव कर रखेंगे, उसके लिए प्रिंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। सो आई होप दोस्तों कि भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की जो ये फॉर्म है वो आप आसानी से फिल करना सीख गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप कॉल कर हमारी टीम के थ्रू भी इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि हमारी टीम ने अभी तक 400 से प्लस कैंडिडेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसे सबमिट किया है। तो आप अगर चाहे तो हमारी टीम के थ्रू अपनी फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव जॉब से रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।